हरे कृष्णा। एक बार एक बाबा जी उत्तर प्रदेश से भारत का भ्रमण करते करते भगवान श्रीनिवास के धाम में गए। और जैसे ही उन बाबा जी ने भगवान श्रीनिवास को इतने सुंदर आभूषणों से सज्जित दर्शन किया तो बाबा जी जो है पूरी तरह से आनंद मग्न हो गए। और चूँकि बाबा जी जो थे वो भगवान रामचंद्र जी के अनन्य भक्त थे, तो बाबा जी को भगवान श्रीनिवास में भगवान श्री राम के दर्शन हुए। और जब उन्होंने इस तरह से भगवान के दर्शन किए तो उनको बहुत ही अति आनंद हुआ और उन्होंने मन ही मन विचार किया कि अब पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा में और आपके दर्शन में यहीं पे मैं गुजारूंगा। तो बाबा जी जो है वो प्रतिदिन भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए आते और घंटों तक भगवान श्रीनिवास के दर्शन करते, एक जगह पर खड़े होकर पूरे ध्यान से भगवान को निहारते रहते। और बाबा जी जो है दिन में 3 समय भगवान के दर्शन के लिए आते और घंटों तक वहाँ पे भगवान के दर्शन करते। बाबा जी जो भगवान का दर्शन जब करते तो पूरा उनका ध्यान जो है भगवान के श्री विग्रह पर ही रहता और पूरे ध्यान मग्न होकर समाधि में वो पूरी तरह से भगवान का दर्शन करते हुए आनंद। तो वहाँ के जो मंदिर के जो स्थानीय भक्त थे, जब उन्होंने देखा कि बाबा जी पूरे इतने समय तक पूरे भगवान को देखते रहते हैं, तो उनके मन में संदेह हुआ कि बाबा जी क्या देख रहे हैं, क्या ये भगवान को कोई क्षति पहुंचाना चाहते या मंदिर के विग्रह को चोरी करना चाहते हैं, भगवान के आभूषणों को चोरी करना चाहते हैं। तो इस तरह से उनके मन में बहुत ही संदेह हुए और इस प्रकार उन्होंने जो है अपने जो भगवान के मुख्य पुजारी थे उनसे उन्होंने बात करी कि यहाँ पे एक बाबा जी है जो प्रतिदिन आते हैं, पूरे दिन यहीं पर बैठ के देखते रहते हैं। तो जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने आदेश दिया कि बाबा जी को यहाँ से बाहर कर दो और आज के बाद बाबा जी को दर्शन करने नहीं दिया जाए। तो जितने भी पुजारी थे उन्होंने बाबा जी को पकड़ के बाहर पटक दिया और कहा कि आज के बाद तुम जो है यहाँ पे दर्शन करने के लिए कभी नहीं आओगे। बाबा जी बहुत हताश हो गए, पूरे उदास हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लग गए कि अब प्रभु, अब आपका दर्शन करना भी एक पाप हो गया है। आपका मैंने पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करने का निश्चय करके यहाँ पे निवास करना चाहा है और मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अब आपका दर्शन भी नहीं कर पाऊँगा। ये तो बहुत ही मेरे लिए मेरे बहुत दुख की बात है और मैं ऐसे कैसे ज़िंदा रहूँगा। तो जो बाबा जी हैं वो पूरी रात सो नहीं पाए, पूरी रात उन्होंने रो के निकाली और भगवान का ध्यान करते रहे। सुबह जल्दी उठ के फिर भी हिम्मत करके भगवान के दर्शन के लिए जैसे ही मंदिर में गए तो वहाँ के पुजारियों ने बाबा जी को पकड़ के मंदिर से बाहर फेंक दिया। बाबा जी जो है पूरे दिन कुटिया में बैठे रहते, उनके पास में और कोई दूसरा साधन नहीं था, तो पूरे दिन भगवान को याद करते और जैसे तैसे जो है दिन नहीं कट रहा था उनका। तो उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए, अपना दिन कैसे गुजारा जाए। तो उन्होंने पासा फेंकना का जो खेल है वो खेल उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने माना कि जैसे भगवान उनके सामने बैठे और भगवान के साथ में वो जो है पासा खेल रहे हैं। तो जब भगवान की बारी आती तो वो पासा फेंकते और इस तरह से जो है पूरे दिन वो भगवान के साथ में ऐसे लगता जैसे कि वो भगवान के साथ में खेल रहे हैं और पूरा दिन उनका जो है ऐसे ही गुजर जाता। तो इस तरह भगवान के साथ में खेलते खेलते एक दिन रात को जब बाबा जी सो रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही बाबा जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा भगवान श्री राम उनके सामने साक्षात खड़े हैं और दिव्य उनका जो रूप है, दिव्य रूप देख के बाबा जी भाव विवल हो गए। बाबा जी ने भगवान से पूछा, प्रभु आप यहाँ पे कैसे पधारे? भगवान ने बताया कि मैं तो तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए यहाँ पे आया हूँ और तुम्हारे साथ में खेलना चाहता हूँ। तो बाबा जी बड़े प्रसन्न हो गए और भगवान और बाबा जी जो है पासा खेलने स्टार्ट किया और पासा खेलते खेलते जो है भगवान हार गए बाबा जी से, बाबा जी जीत गए। भगवान ने कहा कि आज तुम मेरे से जीत गए हो, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? बाबा जी ने कहा कि मैं पूरी ज़िंदगी आपकी सेवा करना चाहता हूँ, यहीं पर रहकर आपके श्री विग्रह की सेवा कर।
भगवान ने कहा कि बहुत जल्दी ही तुम्हारी जो इच्छा है वो जल्दी पूरी होगी। इस तरह कई दिनों तक बाबा जी है भगवान के साथ में खेलते रहे और उनके साथ में आनंद लेते रहे। एक दिन जब भगवान के साथ में बाबा जी खेल रहे थे, खेलते खेलते भगवान ने बाबा जी को कहा कि देखो दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। बाबा जी जैसे ही बाहर गए देखा और बाहर कोई नहीं था, तो अंदर आके भगवान को बताना चाह रहे थे कि प्रभु बाहर तो कोई नहीं है। जैसे ही अंदर आए देखा भगवान वहाँ से गायब हो चुके थे, लेकिन भगवान का एक दिव्य आभूषण जो है वो वहीं पर रह गया। तो बाबा जी ने वो जो आभूषण है वो लेके सुरक्षित जगह पर रख दिया और फिर प्रभु के ध्यान में मग्न हो गए। जब सुबह हुई, पंडित जी ने दरवाज़ा खोला, भगवान के पट खोले तो देखा कि भगवान का जो आभूषण है वो वहाँ से गायब था। और पंडितों ने ढूंढा तो पंडितों को शक हुआ कि हो ना हो वो जो बाबा जी है उन्होंने ही भगवान का वो आभूषण चुराया है। तो सारे पंडित जो है बाबा जी के पास में गए, बाबा जी की कुटिया में, और बाबा जी को बताया कि भगवान का आभूषण चोरी हो गया है। बाबा जी ने कहा कि वो तो मेरे पास ही है, ये देखिए। बाबा जी अंदर से वो आभूषण जो है वो लेके उन पंडितों को बताया। पंडितों ने जैसे ही देखा तो उन्होंने बाबा जी को पकड़ लिया और उन्होंने कहा कि तुम ही चोर हो, तुमने ही भगवान का आभूषण चुराया है, इसलिए तुमको सज़ा मिलेगी। बाबा जी हाथ जोड़कर उनसे बोलने लगे, मैंने चोरी नहीं की है, भगवान स्वयं यहाँ पे आए थे और यहीं पे उनका आभूषण जो है छूट गया। लेकिन सारे पंडित जो है उनकी बात मानने के लिए कोई तैयार नहीं था। बाबा जी को लेके वहाँ पे जो स्थानीय जो जज थे उनके पास में गए और स्थानीय जज से सारी बात बताई। जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने कहा कि ये जो है बाबा जी झूठ बोल रहा है, मैं पूरी ज़िंदगी भगवान की सेवा कर रहा हूँ लेकिन आज तक मेरे को कभी भगवान के दर्शन नहीं हुए, और ये कहते हैं कि भगवान उनके पास में रोज़ाना खेलने आते हैं। तो इस तरह काफ़ी वाद विवाद रहा लेकिन कुछ निर्णय नहीं हो पाया। तो जो है बाबा जी को लेके जो मुख्य पुजारी वो उस राज्य के राजा के पास में गए। उस समय जो राजा थे वो कृष्णदेव राय उस राज्य में राज्य कर रहे थे। तो जब राजा के पास में गए, बाबा जी ने अपनी बात रखी, पंडितों ने जो पुजारी थे उन्होंने अपनी बात रखी। तो राजा जो है एक भक्त था और एक भक्त एक दूसरे भक्त के भाव को समझ सकता है। तो राजा जो है जान गया कि बाबा जी है वो सच बोल रहे हैं। तो राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं आपको एक रात का समय देता हूँ, आपको इस एक रात्रि में आपको यहाँ पे इस काल कोठरी में बंद किया जाएगा और बाहर से ताला लगा दिया जाएगा और इस कोठरी में बहुत सारा गन्ना भर दिया जाएगा। अगर सुबह तक आपने ये गन्ना जो है ख़त्म कर दिया तो हम मानेंगे कि भगवान जो हैं आपके पास प्रतिदिन आते हैं। तो बाबा जी को उस जेल में बंद कर दिया। बाबा जी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लग गए, हे प्रभु, ये परीक्षा मेरी नहीं है, ये जो परीक्षा है वो आपके अस्तित्व की है, आपकी अपने भक्त के साथ में लीला की है। अगर आज आपने अपना अस्तित्व नहीं बताया तो लोग जो है आपके भक्तों पर मजाक उड़ाएंगे और आपके भक्तों की बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस तरह बाबा जी ने कहा कि ये आपकी चिंता है, आप किस तरह से आप अपने भक्तों की मान की रक्षा करते हैं ये आपके ऊपर है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। और बाबा जी हाथ जोड़कर भगवान के ध्यान में मग्न हो गए। बाबा जी ध्यान में मग्न हो गए। उसी समय एक दिव्य हाथी, बहुत बड़ा हाथी उस कोठरी में प्रकट हुआ और उस हाथी ने जो वो सारा गन्ना खा लिया। और जब देखा अंदर से हाथी का चिंगारने की आवाज़ जब सुनी सिपाहियों ने, तो जैसे ही ताला खोला, जो हाथी है वो दरवाज़ा तोड़ के भाग गया और जंगल की तरफ भाग गया। और जैसे ही सारे सिपाहियों ने राजा को बताया कि एक बड़ा सा हाथी अंदर अपने आप कहाँ से आ गया और उसने सारा गन्ना खा लिया, तो राजा ने कहा कि यही भगवान की लीला है, यही भगवान की महिमा है। और इस तरह जब बाबा जी महाराज जो है, बाबा जी उस हाथी को जिस तरफ भागे थे जंगल की तरफ, बाबा जी उस रास्ते की तरफ देखते रहे और बाबा जी को बहुत ही अति प्रसन्नता हुई और बाबा जी ने भगवान की काफ़ी स्तुति। सारे मंदिर के पुजारी भी बाबा जी के चरणों में गिर पड़े और बाबा जी से माफ़ी मांगी। और राजा ने कहा कि आज से भगवान के विग्रह की सेवा आप करेंगे और बाबा जी को जो है वहाँ का मुख्य पुजारी बनाया गया। चूँकि भगवान जो है हाथी के रूप में बाबा जी की रक्षा के लिए आए थे और बाबा जी के मुख्य जो आराध्य भगवान थे वो श्री राम थे, इसलिए उनको हाथी राम बाबा जी के नाम से भी जाना गया।
तरह बाबा जी ने पूरी ज़िंदगी भगवान की सेवा करी और भगवान की सेवा के साथ में उनकी ज़िंदगी जो है भगवान की सेवा में ही लगी रही। भगवान जो है भक्त के भाव को देखते हैं, ना कि भौतिक योग्यता को। आपके पास बहुत सारी योग्यता होगी, लेकिन अगर भक्ति भगवान के प्रति भाव नहीं है तो भगवान जो है वो कभी दर्शन नहीं देते हैं। तो इस तरह भक्ति में भगवान के प्रति भाव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरे कृष्णा।